कबीरदास जी ने भी कहा है कि काल करे सो आज कर, आवाज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। इसका एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। From the moment the human body is born, it begins dying. Some happen faster, some happen slower. Some of us help them happen go faster. बच्चे मुझसे बोलते हैं टाइम मैनेज कैसे करें। मैं कहता हूँ टाइम मैनेज मत करो, टाइम मैनेज कैसे करें, कंसंट्रेट कैसे करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आप 17 साल के हो गए हैं तो आप धीरे धीरे कुछ समय पश्चात आप 25 साल के हो जाएंगे, और 25 साल के यदि हो गए हैं तो आप धीरे धीरे कुछ समय पश्चात 30 साल के हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारा एज का जर्नी चलता रहता है, लेकिन उसके साथ में कुछ चीजें और हम खोते जा रहे हैं आज के समय में, जो कि है हमारा समय। आजकल हम सोशल मीडिया और किसी अन्य जगह हम अपना क्या कर रहे हैं, समय वेस्ट कर दे रहे हैं। सोच के देखिए कि किसी के पास में कुछ अचीवमेंट है, लेकिन अगले बंदे के पास कुछ भी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन उसके पास एक चीज सेम है, जो कि उसका समय है। दोनों के पास प्रतिदिन 24 घंटे हैं। हमारे भारत के महान कवि भी कह गए हैं कि काल करे सो आज कर, आवाज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। इसका मतलब यह है कि कल जो आपको करना है वो आज करिए, और आज जो करना है वो अभी करिए, नहीं तो कभी भी परलय आ सकता है। हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं, इसका कोई भी पता नहीं। हम सोचते हैं किसी काम को आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, लेकिन हमारा समय बीतता चला जाता है, वो काम नहीं हो पाता है। दोस्तों, ये चीजें एक व्यक्ति के साथ में नहीं है, ये कई सारे लोगों की समस्या है, और कई सारे लोग अपने टाइम का सही से यूज कभी नहीं करते हैं। वो अपने टाइम को हमेशा वेस्ट ही करते हैं। टाइम हमारा कहाँ वेस्ट हो रहा है, इस चीज को आज हम समझेंगे, और टाइम का सही यूज कैसे किया जाए ये चीज आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ साइंटिफिक तरीके बताने वाला हूं, जिसके वजह से आप अपने टाइम को सही से यूज कर पाएंगे। दोस्तों, जब भी हम कठिन काम को करते हैं तो हमारा माइंड सरल चीजों की तरफ भागता है। जो कठिन काम है उसे हमारा माइंड हमेशा छोड़ने का प्रयास करता है और सरल चीजों की तरफ भागता है। सरल चीजों का मतलब यह है कि जब भी हमें कुछ चीजों में समस्या आती है तो हम उसको इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह कठिन है। हमारा माइंड कभी भी कठिन की तरफ नहीं भागता, हमारा माइंड हमेशा सरल की तरफ भागता है। सरल चीजों के अलावा हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन को उठा लेते हैं और उसको स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, और हमारा समय यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। नहीं तो हमें जब किसी चीज में मजा आता है, जैसे घूमना टहलना, हम वहां घूमने टहलने निकल जाते हैं दोस्तों के साथ में। किसी की बात में आके हम क्या करते हैं, अपने समय को भूलकर कि हमारा समय यहाँ पे कीमती है, वहां से हम क्या करते हैं, भटक जाते हैं और हम अपने दोस्तों के साथ में घूमने चले जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो समय हो जाता है वो बर्बाद हो जाता है। समय का सही से हम यूज नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार हमारा माइंड हमेशा आसान चीजों की तरफ भागता है। दोस्तों, 2006 में एक थ्योरी आई जिसे नाम दिया गया टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी। इसमें ये चीजें बताई गई कि कैसे हम अपने माइंड का यूज करते हैं। जैसे कि हम जब भी किसी कठिन काम को करते हैं तो हमारा माइंड सरल काम की तरफ भागता है। यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिलने लगती है तो हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं और हमारा मन भी लगता है। और जब हमारा मन लगेगा तो हम अपने समय का सही से यूज भी करेंगे, और हम उसी काम में अपना मन लगाकर अपने समय को बचाकर उसमें हम मेहनत करेंगे और उसमें अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वही जगह अगर हमें उस चीज में सफलता नहीं मिलती है तो हमारा माइंड क्या होता है, वहां पे उस चीज को छोड़ने का मन करता है, और हमारा इस तरह से समय जो होता है वो धीरे धीरे वेस्टिंग की तरफ चला जाता है। तो अपने माइंड को इस तरह से काम में लीजिए कि सरल, जो भी काम आपको कठिन लग रहा है उसको सरल बनाने का प्रयास करिए, उसको सही तरीके से यूज करिए, और जो भी सोशल मीडिया है उसको सही तरह से आप क्या करिए, यूज करिए। क्योंकि दोस्तों, ये एक फोन, ये एक कंप्यूटर, ये सिर्फ मशीन है। आपको ये चीज समझना होगा। आपको मोबाइल फोन और कंप्यूटर, ये सारी चीजें आपको चला रहे हैं आज के समय में, आप इन्हें नहीं यूज कर रहे हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा और सही तरीके से अपने समय का यूज करिए, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट जरूरी है। तो ठीक है, इसी के साथ में विदा लेते हैं। जय हिंद।